झारखंड के दिल में जहां घने जंगल संघर्ष की कहानियां बुनते हैं, एक युवा आदमी बिरसा मुंडा ने उम्मीद की किरण बनकर उभरे। लेकिन उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खड़े होने के लिए क्या प्रेरित किया? क्या यह सिर्फ जमीन की लड़ाई थी या इसमें कुछ और गहरा था? ब्रिटिश सब कुछ ले जाने आए, जमीन, जंगल, लोगों की आत्मा। बिरसा ने झुकने से इनकार कर दिया और ऐसा आंदोलन शुरू किया जो इतिहास में गूंजता रहेगा। पहाड़ियों और घाटियों में सांताल, ओराव और मुंडा जैसी जनजातियां स्वतंत्रता की आग में भड़क उठी। लेकिन उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने के लिए क्या प्रेरणा मिली? संघर्ष को समझने के लिए हमें पहले ब्रिटिश उपनिवेशी शासन की दमनकारी नीतियों को उजागर करना होगा। 18वीं सदी के अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पारंपरिक शासन प्रणालियों को नष्ट करना शुरू किया, जिससे विद्रोह की बुनियाद पड़ी। जमीन के अधिग्रहण और शोषण ने जनजातीय समुदायों को अपने अस्तित्व के लिए लड़ने पर मजबूर कर दिया। कैश क्रॉप्स का परिचय स्थानीय खाद्य प्रणालियों को नष्ट कर देता था, जिससे कई जनजातियां कमजोर और भूखी हो जाती थीं। इसने एक बढ़ता असंतोष पैदा किया जो अंततः विद्रोह में बदल गया। पहली विद्रोह की ज्वाला सांताल विद्रोह 1855 में थी, जो सिद्धो और कन्हो मुर्मू द्वारा नेतृत्व किया गया। उनका आह्वान न केवल सांतालों को बल्कि अन्य जनजातीय समुदायों को भी एकजुट कर दिया, जिससे ब्रिटिशों के खिलाफ प्रतिरोध की आग भड़क उठी। गानों और नृत्यों के माध्यम से सांतालों ने अपनी संस्कृति का जश्न मनाया, गर्व और दृढ़ता को जगाया। सांस्कृतिक पहचान उनके संघर्ष में एक शक्तिशाली हथियार बन गई। फिर आए बिरसा मुंडा, एक दूरदर्शी नेता जो 1975 में जन्मे। उनकी दृष्टि केवल विद्रोह तक सीमित नहीं थी, वे जनजातीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने और शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे थे। मैं एक मुंडा हूं, मेरी जमीन मेरी है, उन्होंने कहा। अपने लोगों को उनके अधिकारों की पुनः प्राप्ति के लिए संगठित किया। बिरसा के शब्द गहरे ध्वनि करते थे और उनकी नेतृत्व क्षमता ने विभिन्न जनजातियों को एक सामान्य दुश्मन के खिलाफ एकजुट किया। इन विद्रोहों का नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण था। बिरसा मुंडा प्रतिरोध का प्रतीक बन गए, स्थानीय शिकायतों को अधिकारों और मान्यता के लिए एक बड़े संघर्ष में बदल दिया। उनकी करिश्माई नेतृत्व और दृष्टि ने कई लोगों को न्याय की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। बिरसा का सांस्कृतिक पुनर्जीवन और शिक्षा के लिए आग्रह ने समुदायों को संगठित करने में नेतृत्व की शक्ति को दिखाया। बिरसा का सांस्कृतिक पुनर्जीवन और शिक्षा के लिए आग्रह ने समुदायों को संगठित करने में नेतृत्व की शक्ति को दिखाया। सिद्धो और कन्हो मुर्मू भी समान रूप से महत्वपूर्ण थे, यह याद दिलाते हुए कि एकता का बल अत्याचार के खिलाफ है। उनकी कहानी अगली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। हालांकि ये विद्रोह अक्सर बड़े राष्ट्रीय आंदोलनों द्वारा ढक दिए जाते हैं, लेकिन उनका प्रभाव गहरा था। इन्होंने व्यापक स्वतंत्रता संघर्ष के लिए आधार तैयार किया, भविष्य की पीढ़ियों को टिरनी के खिलाफ उठने के लिए प्रेरित किया। इन शुरुआती विद्रोहों ने स्वतंत्रता के बड़े संघर्ष की दिशा कैसे तय की? जनजातीय समुदायों द्वारा प्रदर्शित साहस ने यह साबित कर दिया कि स्वतंत्रता की लड़ाई एक सामूहिक संघर्ष था। गांधी जैसे नेताओं ने यह समझा कि सच्ची स्वतंत्रता उन समुदायों के अधिकारों को ध्यान में रखे बिना हासिल नहीं की जा सकती। जनजातीय विद्रोहों की गूंज ने राष्ट्रीय नेताओं को याद दिलाया कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष सामाजिक न्याय के साथ जुड़ा हुआ है। इन शुरुआती विद्रोहियों द्वारा उठाए गए कदमों ने देशव्यापी आंदोलन की नींव रखी।